हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अभी जो आपका एग्जाम चल रहा है एसएससी जीडी का और एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं पूरा सीरीज के साथ में कराने वाला हूँ। अभी जितनी भी वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ ये मिक्स क्वेश्चन की, आप इनको देखते रहिए। फिर बाद में मैं पूरा एक सेपरेट कोर्स बनाने वाला हूँ रीजनिंग का भी, मैथ का भी, रेलवे की जो नई वैकेंसी आ रही है इन सभी के लिए। तो आपको बने रहना है चैनल के साथ में। और अगर आपका कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इससे पहले जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ उनकी प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं डेली आपको रीजनिंग की, मैथ की, ऑनलाइन टेस्ट की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, डायरेक्शन से, ठीक है। उसमें बोला जा रहा है विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो दोस्तों यहाँ से ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। पूरा क्वेश्चन रीड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो चीज़ें बोली जा रही है बस उस पर ध्यान रखिए। यहाँ पे बोला गया विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो देखिए उत्तर की ओर कौन सा होगा, आप सभी को पता है ये वाली उत्तर डायरेक्शन होती है। तो 4 किलोमीटर आपने किसी भी पॉइंट से चला करके ये यहाँ पे पहुँचा दिया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, फिर दूसरी लाइन में बोला जा रहा है कि 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलेगा। देखिए अब जब उत्तर की ओर जाते हैं तो जो आपका राइट वही सामने वाले क्वेश्चन में जो कैंडिडेट है उसका राइट। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट ये वाला हो जाएगा, ठीक है, दाएं साइड ये हो जाएगी। तो 2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चल चुका है। उसके बाद बोला जा रहा है कि और फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो फिर दाएं मुड़ेगा। अगर आप खुद को देखें, देखिए जब भी आप इस क्वेश्चन को करते हैं ना डायरेक्शन वाले को, खुद का एज्यूम किया करें कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ अभी और मेरा लेफ्ट और मेरा राइट कौन सा होगा। अगर बोला जा रहा है दाएं साइड में मुड़ना है और 6 किलोमीटर चलना है तो आपका दाएं साइड कौन सा हो जाएगा, आपका दाएं साइड ये हो जाएगा, ठीक है। तो 6 किलोमीटर आप चलेंगे तो ये वाली दाएं साइड आपकी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है कि और फिर दाएं और 2 किलोमीटर चलता है, फिर प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यानी कि उसके बाद फिर वो दाएं किलोमीटर चलता है और 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं और मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब ये 4 तो ये था, 2 किलोमीटर फिर ये दोबारा से चलता है। तो ये भी 6, ये भी 6। तो इसका मतलब ये फिर उसी पॉइंट पे आ चुका है जहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया था। तो अभी पूछा जा रहा है कि वह कितनी दूरी पर है प्रारंभिक स्थान से। तो कितनी दूरी पर होगा, 0 किलोमीटर की दूरी पर। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट के नंबर्स का याद होना, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं आपको हर एक क्वेश्चन में बताता हूँ जब भी इस टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको अगर अल्फ़ाबेट के नंबर्स याद नहीं होगी तो आपको ये नहीं पता होगा कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है। इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, ठीक है। इनके बीच में 4 का डिफरेंस है। इनके बीच में 6 का डिफरेंस है, ठीक है। और इनके बीच में अगर 2, 4 और 6 का डिफरेंस है तो आपको देखना है कि 2, 4, 6 का डिफरेंस किसी और दूसरे ऑप्शन में भी चल रहा है क्या। इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी आपका 4 का डिफरेंस है और इनके बीच में भी 6 का डिफरेंस है। तो 2, 4, 6, 2, 4, 6 का डिफरेंस है, यानी कि माइनस चल रहा है। ये वहाँ पे भी माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6 डिफरेंस चल रहा है। बट अगर डी ऑप्शन की मैं बात करूँ तो इसमें आपका -2 और -5 और -5 का डिफरेंस चल रहा है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सभी के आपको आंसर भी नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। ये पीडीएफ आप तो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। यहाँ पे पूछा जा रहा है पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन है आपका और इसमें यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन को, जो भी आपका राइट आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये चल रही है सीक्वेंस। यानी कि ये भी आप देख पा रहे होंगे, ये भी इंक्रीज ऑर्डर में है, ये भी, यानी कि इस तरीके से गोलाई में कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो 9 और 12 के बीच में डिफरेंस कितना है, +3 का है। तो +3 यहाँ पे, फिर नेक्स्ट में डिफरेंस +6 का है। तो इसका मतलब जो भी पहले बार ऐड हुआ होगा उसका डबल करके नेक्स्ट टाइम ऐड कर देना है। यानी कि यहाँ पे अगर 3 प्लस किया गया है तो नेक्स्ट 3 का डबल कर देना है 6, और ये नेक्स्ट में ऐड कर देना है। फिर अगर यहाँ पे 6 ऐड किया गया है तो नेक्स्ट आपको ऐड कितना करना है, 12। 6 का डबल आपका 12 हो जाएगा और यहाँ पे आपने 12 प्लस किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30।
अब यहाँ पे आपका 12 है तो 12 का डबल कर देंगे, डबल कितना हो जाएगा 24, और 24 30 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, तो यहाँ पे आपका 54 आ जाएगा राइट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आपकी समझ में आया तो बता दीजिएगा। अगर कोई भी पॉइंट में आपको डाउट लगता है, समझ में नहीं आता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है निम्न आकृति मालिक, दलाल और कार्यकर्ता के निरूपित करती है। यानी कि जो नीचे आकृति दी गई है किस किस को निरूपित करती है, मालिक, दलाल और कार्यकर्ता। उस क्षेत्र को पहचानिए जो तीनों को निरूपित करता है, अर्थात मालिक, दलाल और कार्यकर्ता को निरूपित करता है। अब यहाँ पे आपको तीन ये डायग्राम दे दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि जो ये वाला गोला है ये मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला गोला आपका दलाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला गोला आपका कार्यकर्ता को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा पोर्शन है जो तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा एक दिमाग सा लगा के देखें तो यहाँ पे अगर ये देखिए टी को देखिए, ये वाला इसमें भी आ रहा है, फिर ये इसमें मालिक में भी आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है, और कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो इन तीनों डायग्राम में आपका निरूपित हो रहा हो। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, टी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के होते हैं बट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और भी ट्राई करिएगा अपनी बुक से। आप ये जितने भी मैं टाइप के क्वेश्चंस कराता हूँ अपनी बुक को उठा करके उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करें, तो और अच्छे से आपके ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में विलुप्त संख्या है। यहाँ पे आपको विलुप्त संख्या बतानी है, कौन से वाली, ये वाली आपको विलुप्त संख्या बतानी है। अगर मैं इस सीरीज की बात करूँ तो इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन चल रही है, क्योंकि देखिए जब भी मैं बताई यह सीरीज बहुत फास्टली ग्रो होती है। ये सीरीज क्या है, 8 से स्टार्ट हुई और आपकी 13,07,280 तक पहुंच गई। तो इसका मतलब सीरीज बहुत जल्दी ग्रो हुई है। कितने स्टेप में ग्रो गई, 1 2 3 4, 4 स्टेप में ये 13 लाख तक पहुंच गई। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ना तो इसमें कुछ प्लस चल सकता है, नहीं इसमें स्क्वायर और यहाँ पे आपका क्यूब चल सकता है। इसमें आपका 100% मल्टीप्लाई चलेगी, और वो भी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर नंबर में, किसी भी एक मतलब फिक्स नंबर की मल्टीप्लाई नहीं चलेगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ 8 से 80 बन गया, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई की गई होगी, फिर 80 से 880 हो गया, इसका मतलब 11 की मल्टीप्लाई की गई होगी। 80 में 11 की मल्टीप्लाई, अगर आप यहाँ पे 880 में 12 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, देख लीजिए आप एक बार करके। 880 मल्टीप्लाई 12, तो आपका ये आ जाएगा 10,560। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 10,560, 10,560 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे क्या आएगा। फिर अगर आप नेक्स्ट देखें, आप 10,560 में मल्टीप्लाई 13 की करके देखिए तो आपका यही आएगा 13,07,280। तो ये आपकी सीरीज चल रही थी, अच्छी सीरीज थी। जब भी मैंने बताया है, जब भी सीरीज बहुत धीरे धीरे से इंक्रीज हो तो उसमें प्लस चलेगा, अगर थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो तो इसमें स्क्वायर या क्यूब हो सकता है, अगर बहुत फास्टली ग्रो सीरीज हो रही हो तो उसमें आपका हमेशा मल्टीप्लाई ही चलेगा। यानी कि 99% चांस है कि उसमें मल्टीप्लाई चलेगा, या फिर मल्टीप्लाई के साथ में कोई दो चल सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करके कुछ प्लस कर दिया जाए, मल्टीप्लाई करके या फिर उसमें स्क्वायर प्लस कर दिया जाए, इस तरीके से भी सीरीज चलती है। सीरीज वाली एक सेपरेट चैप्टर की मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या फिर मैं आई बटन में जो यहाँ पे ऊपर आता है वो लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। तो ब्लड रिलेशन का इसमें क्या पूछा जा रहा है, ए बी की बहन है। तो यहाँ पे आप इसे देखिए, इस तरीके से डायग्राम बना के ही करिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि आसानी से हो जाता है। ए बी की बहन है, इसका मतलब ए और बी दोनों बहन है। ठीक है, ए बी की बहन है, तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं, ए अगर बी की बहन है तो इन दोनों में बहन का रिलेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या पूछा जा रहा है, सी बी की माता है। अगर सी बी की माता है तो ये एक जनरेशन ऊपर पहुंच गई, तो आपको एक जनरेशन ऊपर इसको पहुंचाना है। बी जो सी है वो बी की माता है तो इससे ऊपर जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है डी सी का पिता है। अब डी सी का पिता, इसका मतलब ये एक जनरेशन और ऊपर जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सी से ऊपर आ जाएगा डी। भाई इनको ना हमेशा इसी तरीके से डायग्राम बना के करेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप डायरेक्ट सोचते हुए चलेंगे तो शायद कंफ्यूज हो सकते हैं।
ए बी की बहन है, ये आपने लिख लिया क्योंकि एक ही जनरेशन में है, बहन भाई एक ही जनरेशन में होते हैं, बहन बहन एक ही जनरेशन में होते हैं, तो उनको हम एक लाइन में लिखेंगे। अब उसके माता और उसके फिर माता पिता, तो वो एक एक जनरेशन ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे माँ जो सी है वो बी की माँ है, तो एक जनरेशन ऊपर जाएगी। फिर यहाँ पे डी जो है वो सी का पिता है, ये भी एक जनरेशन ऊपर जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है ए सॉरी ई डी की माता है। अब डी की भी माता आ गई तो इसका मतलब ये भी एक जनरेशन ऊपर जाएगी। तो इसका